तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है x e⁻ax dx, इसको हम लोगों को खंडशः समाकलन करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में होता है। ठीक है, कल मैंने रूल लिखाया हुआ था। तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया भैया। तो लिखते क्या हो, पहले फर्स्ट वाला लिखा जाता है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx माइनस समाकलन पूरे का और ddx ऑफ x और फिर इंटीग्रेशन e⁻ax dx और होल का dx। ये फार्मूला है भैया, याद करना पड़ेगा। पहला, फिर दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पूरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ये होता है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया x। अगर हम a की पावर x को t मानेंगे तो 1/a आएगा dx में। बताओ, मल्टीपल वाले में डिवाइड आता, मैंने बताया था, और डिवाइड वाले मल्टीप्लाई आता है। तो मतलब x/a e⁻ax नहीं आएगा, इसका आएगा। ठीक है, माइनस ये dx कट गया, इसका कितना आएगा, इसका भी तो भैया 1/a e⁻ax dx आएगा। तो मैं तो नहीं समझ रहा, तो लिखा नहीं उठी, हाँ मान लेना उसको। फिर x/a e⁻ax माइनस 1/a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एक बार फिर तो आएगा। और ये हो गया e⁻ax प्लस c हो गया। चाहो तो e⁻ax कॉमन कर लो, नहीं छोड़ दो, ये भी आपका आंसर ही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ e⁻x होता तो e⁻x लिख दिया जाता, लेकिन इसके साथ a होने की वजह से ये नीचे आएगा। ठीक, और यहाँ पे e⁻ax है तो a होने की वजह से एक बार a आया और फिर एक बार a मिला तो दोबारा आ गया। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है मल्टीपल में वो डिवाइड में आती है, और अगर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, वहाँ में तो ये लेकिन यहाँ आगे चला आया है ना। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो एक्चुअल में हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पे ये माना था क्या है, और ये जो dx था वही तो मैंने 1/a कर दिया, और फिर dx था, फिर उसका 1/a आएगा तो a स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ये रूल था इसका। क्वेश्चन है x tan² x। ठीक है, तो क्या बताओ tan² x का इंटीग्रेशन होता है, sec² x का होता है ddx ऑफ tan x sec² x होता है, और sec² का tan x वो होता है ddx, होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस tan² x को sec² के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये x हो गया, और tan² x का फॉर्मूला होता है sec² x माइनस 1 dx, क्योंकि जिसका फार्मूला नहीं होता है उसको आपको ब्रेक करके जिसका फार्मूला होता है उसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, tan² x का नहीं होता, sec का होता है। तो ये आपका हो गया x sec² x और माइनस x dx। तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा दो टर्म में डिवाइड हो गया ना। अब यहाँ पे देखो आइलेट वाला यूज करो, तो आइलेट में क्या होता है, पहले इनवर्सिबल, फिर लॉगरिथम्स, फिर a से अलजेब्रिक, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है ना। तो ये आपका फर्स्ट होगा और ये सेकंड। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान के यहाँ छोड़ दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो इसको भी लेके मुझे साथ साथ चलना पड़ेगा, और मैं इतने को सॉल्व करके अभी वैल्यू आके इनपुट कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसको मैं I1 मान लेता हूँ, तो I1 हमारा क्या है, x sec² x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका ये वाला है और सेकंड आपका ये वाला है, तो क्या लिखते हो, पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस होल इंटीग्रेशन, और ये ddx ऑफ x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, और ये पूरी का dx। ये फार्मूला याद कर लेना भैया अच्छे से हैं। तो sec² x का क्या होता है, tan x, फिर माइनस ये तो पूरा कट ही गया, और sec² x का tan x dx, x tan x माइनस tan x का log sin x होता है क्या जी, tan x का log sin x होता है, तो ये हो गया आपका log sin x। ठीक है, अब इसको वहाँ पे 1 पे ले जाओ, तो फ्रॉम 1 समीकरण 1 से। ठीक है, 1 पे लेके जाएंगे तो हमारा क्या है, हाँ भैया
चलो देखो, तो ये सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, और यहाँ पे dx dx कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो गया। फिर से tan x का करना है, तो tan x का क्या होता है फार्मूला? tan x का होता है आपका log सेक x होता है भैया, ठीक है। log क्या होता है? सेक x होता है, ठीक है। तो tan x का क्या होता है? log सेक x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण एक माना गया था वहां पे इसका मान ले जाके वापस कर दो, तो ये i बराबर कितना हो जाएगा? देखो इतने का कितना आंसर आया है, ये आया है आपका x tan x माइनस log सेक x, और ये माइनस, और यक्स का होता है यक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। देखो यहाँ पे एक आंसर आपका और भी हो सकता है, log सेक x प्लस में होता है और माइनस log cos x भी होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस बना दो तो ये log cos x भी लिख सकते हो। तो दो आंसर आपके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका प्लस log cos x भी हो सकता है या माइनस log सेक x भी हो सकता है, ठीक भैया। इसका होता है cot इनवर्स x, है ना, ये फार्मूला होता है। अब देखो एक और जरूरत पड़ेगी, आगे कुछ आने वाला है उसमें बताऊंगा। हाँ ये लिखे तो हो यार, ये क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये समझ लो कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स 1/x होगा तो ये cosec इनवर्स x होता है, और ये अगर आपका cos इनवर्स 1/x है तो sec इनवर्स 1/x हो जाता है, और अगर tan इनवर्स 1/x है तो cot इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी रहेगा तो उसमें हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसको कितना लिखा जा सकता है? ये cos इनवर्स 1/x को क्या लिखोगे? ये हो गया हमारा sec इनवर्स x। तो क्या sec इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हो इंटीग्रेशन में? sec इनवर्स x नहीं जानते हो? नहीं जानते, ठीक। तो क्या करोगे, जब नहीं जानते हो तो यहाँ पे क्या मानोगे? 1। जब आपने 1 मान लिया तो एक्सपोनेंस वो इनवर्सिबल है ये, तो इनवर्सिबल वाला पहला होता है और जबरिक हमारा दूसरा होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेक इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है, और कितना इंटीग्रेशन ऑफ dx और इसका भी dx। तो ये हो गया हमारा सेक इनवर्स x और dx का x माइनस डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक इनवर्स का क्या होता है? 1/x√x² -1, ठीक है। क्या होता है? 1/x√x² -1 और dx का x, फिर ये dx, ठीक है। एक बार चेक कर लो फार्मूला डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। अब देखो ये तो आपका डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का फार्मूला हो गया। इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा भैया, कट गया। तो ये हो गया हमारा x सेक इनवर्स x, इसको मैंने पहले लिख दिया, x सेक इनवर्स x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² -1 dx, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताओ मुझे, साइन कैसे हो जाएगा? साइन तब होता है जब ये आगे आपका कांस्टेंट हो, पीछे वेरिएबल हो, ठीक है। एक फॉर्मूला लॉग वाला होता है, कौन सा वाला? लॉग वाला, वो लगाएंगे। तो ये हो गया आपका x सेक इनवर्स x माइनस क्या होता है? लॉग x प्लस √x² -1। यही तो होता है भैया, होता है कि नहीं? चेक कर लो, बात समझ में आई कि नहीं? देखो यहाँ पे cos इनवर्स 1/x को आप सेक इनवर्स x लिख सकते हो, और इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हमने 1 सपोज कर लिया। ये आपका इनवर्सिबल है तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो इसका अवकलन करोगे तो 1/x√x² -1 होता है, और dx का x हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/√x² -1। अब इसका जो फार्मूला होता है भैया याद कर लो, क्या होता है? log x प्लस फिर यही वाली वैल्यू और प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है।
चलो देखो भैया, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचो कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानोगे। देखो यहाँ पे जुगाड़ दिए, tan इनवर्स x को अगर हम लोग t मान लें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt बन जाएगा। लेकिन समस्या किस बात की आएगी कि ये जो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो 3/2 है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर प्लस 1/2 लिखा है, ये इतना लिखा है। तो एक के साथ तो मान लो आपका dx हो जाएगा, दूसरे के साथ क्या करोगे, दूसरे का समस्या आएगी कि नहीं आएगी। मान लो आपका जब इसको t मान लोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt हो जाएगा। फिर करना क्या पड़ेगा कि tan इनवर्स जिसको t माने थे आप, तो वहाँ पे x की वैल्यू tan के फॉर्म में देगा और यहाँ पे भी x की वैल्यू tan के फॉर्म में देगा, तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब समझे कि 3/2 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 1 पावर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2, क्योंकि 1 में 1/2 जोड़ोगे तब तो 3/2 आएगा, ठीक। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसको और भी एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब क्या, थोड़ा छोटा किया जाए, एक्सपैंड ना किया जाए, नहीं तो इधर बड़ा हो जाएगा। और देखो क्या करोगे, माना tan इनवर्स x को मान लिया मैंने t, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया dt। लेकिन अभी और tan इनवर्स x को आपने अगर t माना है तो x आपका हो जाएगा tan t, x क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो आई था आपका, ये लिखा है x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2, इतना लिखा मैंने, क्योंकि इसके दो हिस्से मैंने कर दिए ना। अब देखो मैंने क्या 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, x की वैल्यू tan t है, x की वैल्यू tan t है, और tan इनवर्स x को कितना माना गया है, t माना गया है, ठीक है। और क्या बचा, और ये जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इतना सारा हमारा हो गया dt, यही तो बचा है। और ये बचा क्या है, ये 1 प्लस और x की वैल्यू tan है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर t हो जाएगा। और 1/2 का मतलब रूट नहीं होता है, होता है। अब देखो ये कितना बन गया, ये t tan t और 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर t होता है, बाहर निकालोगे क्या बचेगा, sec t बचेगा dt। तो tan sin बाई कॉस होता है और sec 1 बाई कॉस होता है, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, t sin t dt। बताओ भैया समझ में आई बात, tan का sin बाई कॉस, ठीक है, tan का क्या होता है sin बाई कॉस, और sec का क्या होता है 1 बाई कॉस, उसका कास और इसका कास कट गया, खाली बचेगा साइन, t sin t बचा। अब जरा बताओ आई रेट लगा दो, तो इन्वर्सिबल, लॉगरिथम्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक होगा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा सेकंड। तो ये वाला सवाल अब ये बन गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट लिखा जाता है, तो पहला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, तो डी डी टी ऑफ टी, और इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, और फिर पूरे का डी टी। साइन टी का भैया कॉस टी होता है माइनस में, और डी टी कैंसल, साइन टी का माइनस होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे लगा के कॉस टी कर दो डी टी, मतलब ये जो माइनस था यहाँ का वो माइनस प्लस हो गया है। फिर ये कितना टी कॉस टी और प्लस कॉस टी का साइन, और प्लस लगाओगे सी, उत्तर हो गया। बट क्या टी की वैल्यू tan इनवर्स x है, टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है, तो इस t की जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, फिर ये cos, और t की वैल्यू tan इनवर्स x कितनी, tan इनवर्स x प्लस साइन,
और टी की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस सी। आंसर आपका ये नहीं आ रहा होगा, आंसर ये नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि ये जैसे ये आपका कॉस है और ये tan है, तो इस tan इनवर्स x को कॉस के फॉर्म में बनाओ। ठीक है, जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि tan इनवर्स x को कॉस के फॉर्म में बनाओगे तो ये भी आपका कॉस इनवर्स बनेगा, तब कॉस कॉस कटेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा अलग समझेंगे। हाँ, वो वैल्यू लाके यहाँ पुट करेंगे। कैसे बनाते हो? ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो आपका tan इनवर्स x है ये कॉस कैसे होगा, बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो वहाँ पे अगर ढंग से पढ़े होगे तो याद होगा कि जो tan इनवर्स x है इसको हमने y मान लिया, तो हमारा जो x है वो tan y हो गया tan y। ठीक है, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारा ये x स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर y हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर हो गया, और tan स्क्वायर y को क्या बोलते हैं? tan का फॉर्मूला क्या होता है भैया? tan स्क्वायर का होता है क्या? sec स्क्वायर y माइनस 1 होता है। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 हो गया sec स्क्वायर y बराबर, और sec स्क्वायर को क्या बोलते हैं? क्या इसको हम 1 बाई cos स्क्वायर नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो ये कितना लिखा था? ये x स्क्वायर प्लस 1 था। अगर मैं इसको अपोजिट करूंगा तो मैं इसको भी अपोजिट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो cos स्क्वायर y हमारा आएगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अगर हम इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये y जो है हमारा, क्या वो cos इनवर्स रूट ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा भैया। और y को हमने tan इनवर्स x ही तो माना था, मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई? cos इनवर्स रूट ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गई। बताओ ठीक। तो ये लिखा मैंने माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ये लिखा मैंने माइनस tan इनवर्स x। अब जरा यहाँ देखो, ये जो tan इनवर्स x था आपका वो cos इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो cos से ये cos इनवर्स नहीं कट जाएगा? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिखूंगा फार्मूला, यहाँ पे मैंने समझा दिया है, डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करो। तो जो tan इनवर्स x था वो cos इनवर्स इतने के बराबर है, तो बाहर cos अंदर cos इनवर्स, कट गया, बचा क्या? यहाँ पे बचा भैया आपका अपॉन नहीं बचेगा यार, इनटू बचेगा ना। तो ये है आपका माइनस tan इनवर्स x इनटू ये tan इनवर्स x का कितना आया है? cos इनवर्स दिस, और cos इनवर्स से आपका cos कटा, बचा क्या? रूट के अंदर कितना है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखो प्लस, अब फिर मैटर फंसा। अब साइन के फॉर्म में इसको बनाओ। अब साइन के फॉर्म में देखो यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर y तक तो हमने ढूंढ लिया है, और cos स्क्वायर से हमको साइन मिलता है। क्या मिलता है? cos स्क्वायर y का 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है, और ये किसके बराबर है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। साइन स्क्वायर y इधर कर दो, तो ये साइन स्क्वायर y हुआ, ये इधर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर? साइन स्क्वायर y के। दोनों कट गया, तो ये साइन y किसके बराबर? रूट ऑफ दिस। रूट ऑफ दिस का मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का x मिलेगा और नीचे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिल गया x/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये साइन और tan इनवर्स x का मान देखो, साइन के फॉर्म में क्या आया? x/रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का साइन से कट गया, तो x/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस सी। ये आंसर आ रहा होगा, नहीं तो कॉमन करके लिख दोगे तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अगर हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो हैं। तो यहाँ पे क्या करो, ये जो x है, ये जो x है इसको क्या मान लो? tan थीटा मान लो। क्यों मान रहे हो ये पहले जानना है, क्यों मान रहे हो tan थीटा?
क्योंकि आपके पास देखो एक फार्मूला था cos 2 थीटा का, वो क्या था, वो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और 1 माइनस tan थीटा माइनस